हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट इज वर्टिसेस आर 3045 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्वेश्चन बता रहा है कि एक रोम्बस है, यहाँ पे मैंने रोम्बस बनाया, इसका नाम मैंने ABCD रखा है। इसके 4 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन में इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ये इसको ऑर्डर में लिखने हैं। अगर मैंने यहाँ से इस तरह ये ऑर्डर ले लिया ABCD, इस ऑर्डर में मैंने इसको नाम दे दिया। इसी ऑर्डर में मैं इस कोऑर्डिनेट्स को भी डाल दूंगा। 30 में A के कोऑर्डिनेट्स डाल दूंगा, फिर 4 5 इस B के, फिर -1 4 इस ऑर्डर में जाएंगे C के, फिर यहाँ से आना है D तक, D को डालेंगे -2 -1, यानी इस ऑर्डर में मैंने कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। ऑर्डर में डालने हैं। हमें इस रोम्बस का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस वही से दिया गया है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है ना, वो बराबर होता है 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसके जो दो डायगोनल्स होते हैं ना, उनके प्रोडक्ट के बराबर 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी D1 × D2। प्रोडक्ट ऑफ दो डायगोनल्स के 1/2 के बराबर एरिया ऑफ रोम्बस होता है। यानी हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें D1 D2 यानी ये दो डायगोनल्स निकालने हैं, पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल। ये डायगोनल हमें निकालने हैं, फिर इस फार्मूला में डालना है उनका वैल्यू, और हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। यानी हमें यहाँ पे निकालना है, दो डायगोनल्स निकालने हैं। यहाँ पे इसके डायगोनल्स है AC और BD। यही दो डायगोनल्स हम निकालेंगे और फार्मूला में वैल्यू डाल देंगे। ABCD इज अ रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है। इसमें ये जो AC डायगोनल है ना, ये हम किससे निकालेंगे? AC मतलब A से C तक ये डिस्टेंस, ये लेंथ, इसको हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ी है। डिस्टेंस फार्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ यहाँ पे AC डायगोनल निकालना है। A और C पॉइंट्स यूज होते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे यहाँ पे x1 y1, और C के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x2 y2। वैल्यूज डालते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 है -1, फिर ये माइनस फार्मूला का x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 है यहाँ पे 4 माइनस y1 है यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ -1 - 3 हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 हो गया 4 ही ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू -4 स्क्वायर कितना बन जाएगा? -4 स्क्वायर मतलब -4 दो बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 4 4 आर 16, ये +16 बन जाएगा। प्लस इसी तरह 4 स्क्वायर हो गया 4 × 4 16 इज इक्वल टू √16 + 16 हो गया 32। अब हम इस 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। रफली यहाँ पे 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से होगा 2 16 आर 32, फिर से 2 से 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। 32 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 5 बार 2। 32 को हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। 5 बार 2 आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब रूट के नीचे जो नंबर पेयर बनाता है ना, उसका रूट कैंसिल हो जाता है और एक ही नंबर बाहर आता है। ये 2 इस 2 के साथ पेयर बनाता है, इनका रूट कैंसिल हो जाएगा, एक ही 2 बाहर आएगा। ये 2 इस 2 के साथ पेयर बनाएगा, इनका रूट कैंसिल हो जाएगा, एक ही 2 बाहर आएगा। ये 2 अकेला बचता है, ये पेयर नहीं बनाता है, इसका ये √ के नीचे ही रहेगा। अब ये दो होल नंबर से इनको मल्टीप्लाई होगा, √ वाले को ऐसे ही रखना है। 2 2 आर 4, ये √2 ऐसे। ये आ गया हमारा AC डायगोनल 4 √2। अब हम दूसरा डायगोनल निकालेंगे BD। इसको भी डिस्टेंस फार्मूला से निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। यहाँ पे बी डी डायगोनल यूज हुआ है। बी डी, बी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे अब x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। वैल्यूज डालते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 है यहाँ पे -2, फिर माइनस फार्मूला का x1 है यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 है -1, फिर ये माइनस y1 है 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -2 -4 हो गया -6 ऊपर स्क्वायर प्लस -1 -5 हो गया -6 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। -6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -6 स्क्वायर मतलब -6 इंटू -6 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस प्लस 6 6 आर 36 प्लस 36 बन जाएगा। ये -6 स्क्वायर हो गया 36 प्लस इसी तरह ये -6 स्क्वायर भी बन जाएगा 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 36 हो गया 72। अब हम 72 के यहाँ रफली प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 72 इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से होगा, 2 3 आर 6, ये 7 है, एक जाएगा 2 के साथ ही बन जाएगा 12, 2 6 आर 12, फिर से 2 से 2 1 आर 2, ये 3 है, एक जाएगा 6 के साथ बन गया 16, 2 8 आर 16, फिर से 2 से 2 9 आर 18, अब 3 से 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 62 के, 1 2 3 बार 2, 2 बार 3। इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 72 के, 3 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 बार 3, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये 2 इस 2 के साथ पेयर बनाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा इनका, एक ही 2 बाहर आएगा। ये 3 इस 3 के साथ पेयर बना रहा है, रूट कैंसिल हो जाएगा, एक ही 3 बाहर आएगा। ये 2 अकेला रह जाता है यहाँ पे, ये पेयर नहीं बनाता है, अंडर रूट के नीचे ही रहेगा। ये बराबर आ जाएगा 2 3 आर 6 और ये अंडर रूट 2। ऐसे ही बी डी डायगोनल दूसरा भी आ गया 6 अंडर रूट 2। दोनों डायगोनल्स हमने निकाले, ए सी और बी डी भी। अब हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस की फॉर्मूला है 1/2 ऑफ d1 इंटू d2, 1/2 ऑफ d1 फर्स्ट डायगोनल इंटू d2 सेकंड डायगोनल, वो बराबर है आ जाएगा 1/2 ऑफ d1 फर्स्ट डायगोनल क्या आ गया, एक डायगोनल है AC, दूसरा है BD, AC और BD। AC कितना आ गया, AC आ गया 4 अंडर रूट 2 इंटू D2, दूसरा डायगोनल है BD, BD कितना आ गया, BD आ गया 6 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, इस 2 और 4 ये कैंसिल, 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। यहाँ क्या रह गया 1 इंटू 2, 1 को मल्टीप्लाई करना है 2, 1 2 आर 2 और ये अंडर रूट 2 ऐसे ही इंटू 6 अंडर रूट 2। इस रूट के बाहर है होल नंबर 2, इस रूट के बाहर है ये होल नंबर 6, इन होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 6 आर 12। यहाँ पे अंडर रूट के नीचे जो है ना, अंडर रूट के नीचे यहाँ भी रूट है, अंडर रूट 2, यहाँ भी अंडर रूट 2 है, इनको भी मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो गया अंडर रूट 2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 12, क्योंकि इस अंडर रूट 2 और 12 के बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस ना माइनस ना डिवाइड ना मल्टीप्लाई। जब कोई साइन नहीं होगी तो ये मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये बीच में मल्टीप्लाई है। यहाँ क्या रह गया 2, 12 मल्टीप्लाई 2, वो बराबर आ जाएगा 12 2 आ 24, यानी एरिया ऑफ रोम्बस आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स, 24 स्क्वायर यूनिट्स आ गया एरिया ऑफ रोम्बस।